साथियों, आज मिश्रा भाई बता रहा था कि आप लोगों ने कुरुक्षेत्र जिले की आवाज उठाई। कुरुक्षेत्र जिला के साथ हमारे डीसी में काम कर रहे हैं, जिनके जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी भूल गए। जब बाढ़ आई थी तब आप सभी ने देखा होगा कि बाढ़ में जो कार्य होने थे प्रशासन कहीं नजर नहीं आया, और आज सभी को ज्ञान होगा कि इस बार जो बाढ़ का जो पानी शहर के अंदर बाढ़ा वो प्रशासन की नाकामी थी। जिस तरह बाढ़ के समय में पानी को शहर के अंदर बाढ़ दिया गया, वो प्रशासन की नाकामी थी। हमने पिछली बार देखा कि पानी जब 2008 में आया तो इससे कई गुना ज्यादा पानी आया था, तब भी शहर के अंदर इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। इस बार इन्होंने क्या किया, सैपन का सारा पानी ही जोगना खेड़ा नरकातारी की तरफ खोल दिया, जिससे सारा पानी, जबकि पानी आगे भी जा सकता था नहर के अंदर से। इनकी पहले से प्लानिंग थी यहाँ शहर को डुबोने की, फसलों को बर्बाद करने की, और जब फसलें बर्बाद होगी अब उसके मुआवजे की बात आई तो इन्होंने बंदर बांट का काम कर दिया। कई जगह तो इन्होंने ठीक किया, चलो किसानों की फसल मरी है, आपने उनको मुआवजा दिया, अच्छी बात है। अरे जहां 100% फसलें मर गई वहां आप पल्ला झाड़ रहे हो। जब आपके पोर्टल में पहले 100% कैसे आ गया था? अरे जोगना खेड़ा नरकातारी इधर के खेतों में 15-15 फुट पानी था। अगर 15 फुट पानी के बाद भी फसलें बच सकती हैं तो फिर तो एक बार डीसी साहब आए और कहें जोगना खेड़ा नरकातारी और इधर जितने दूसरे अपने बारी का एरिया सारा इसमें कह रहे कि फसल मरी नहीं, ग्रामीण को लेके जाके खेत दिखाते हैं अपने। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मैं आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते यहाँ नहीं आया, मैं किसान होने के नाते आप लोगों के बीच में। गुलाबगढ़ भी हो गया, नरकातारी, जोगना खेड़ा, बारी का सारा एरिया था। और कौन सा बचा इसमें? सारा पिछले जितने अपने गांव है सारा ये एरिया इसके अंदर कवर था। आप लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। डीसी साहब को लगता होगा कि ये बेचारे घंटा 2 घंटा बैठेंगे और चल देंगे, कहीं नहीं जाना, यही व्यवस्था करेंगे, पक्का टेंट लगाएंगे, खाने पीने लंगर की सारी व्यवस्था यही करेंगे। किसी भी चीज की भाई बैठे हैं सारे, इन्होंने तो 1.5 साल तक नहीं वहां मोर्चा छोड़ा। यहाँ तो जब तक सही निर्णय नहीं होगा तब तक हम छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोग तो गर्मी में, बारिश में, खेत में और यहाँ तो पक्के में बैठेंगे, वहां तो सांप का डर है, सारी चीजें उठ रही, यहाँ तो चीज का डर। लड़ते वैसे किसान डरता नहीं, लड़ते अलग इनके पास कुछ है नहीं, समझ रहे ना? तो आप लोग डटे रहिए। मैं भाई को कहूंगा कि आगे की अपनी कार्रवाई जैसे भी चालू रखे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों को और किसान यूनियन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर किसानों की आवाज को बुलंद किया और प्रशासन को जगाने का कार्य किया। आज सभी किसान गांव जोगना खेड़ा, नरकातारी, गुलाबगढ़, आसपास के गांव के किसान इकट्ठा हुए, क्योंकि सरकार की बदनीयती और इनके एक चालाक रवैये का एक बार दोबारा फिर प्रदर्शन हुआ। जिस गांव की फसलें 100% तक खराब हो गई, 15-15 फुट खेतों में पानी था, मकानों में पानी था, आज ये सरकार ये दिखाने का कार्य कर रही है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। इसलिए उसका जो मुआवजे की एक जो रेशो रखी है क्लाबेग इन्होंने, वो 0 से 24% रख दिया, क्योंकि उसके अंदर इन्हें मुआवजा देना ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे और पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, जहां पर नुकसान था वहां तक तो पहुंचे भी नहीं, दूसरे एक दीवानी खेड़ा से चला गया, एक थर्ड गेट से चले गए। और मैं एक बात और कहूंगा आज आप लोगों के माध्यम से, जिन लोगों ने इस शहर को डुबोने का काम किया उनके खिलाफ जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोगों के घरों के अंदर इस बार पानी बढ़ा, लोगों की फसलें खराब हुई, वो इनकी बदनीयती थी और इनकी एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि किसी भी बार हमने ऐसा नहीं देखा। मेरा गांव जोगना खेड़ा है, मैं लगभग 40 साल से इस तरह के पानी को देखता आ रहा हूं। इस बार जानबूझकर सारा पानी सैपन के द्वारा इस एरिया में छोड़ा गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। ये इनकी साजिश थी कि पहले लोगों के घरों में पानी बढ़ेगा, लोग
उसके लिए मुआवजे की मांग करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर आप उसे खाएंगे। क्योंकि 2008 के अंदर भी आज तक जो फ्लड आया था उसकी इन्होंने कोई ना रिपोर्ट दायर की और जो मुआवजा दिया लोगों को ना उसका। मैं आप लोगों के माध्यम से किसान यूनियन के साथियों को एक बात और कहूंगा कि इनसे एक मांग और करे कि आपने जो ये रिपोर्ट बनवाई है इसमें खराबा कितना है वो तो आपने दिखा दिया। आप जो मकानों का खराबा है उसको भी दिखाएं और कितना आपने लोगों को मुआवजा देने का काम किया वो भी दिखाएं। एक बार फिर किसान यूनियन ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इन लोगों का बार बार फिर धन्यवाद। जोगनाखेड़ा में लगभग कितनी एकड़ फसल खराब हुई? आप ये मान के चलिए मैम कि लगभग 600 एकड़ के आसपास गांव जोगनाखेड़ा की जो सारी भूमि है उसमें से 100, 125, 150 एकड़ फसल ऐसी रही होगी जो ऊंचाई का एरिया है। बाकी सारी फसल खराब थी। अकेला जोगनाखेड़ा नहीं, गुलाबगढ़ की पूरी खराब थी, नरकतारी की पूरी खराब थी, बारी का पूरा एरिया खराब था और आसपास के बजगावा, सिंहपुरा और दूर पीछे तक के जितने भी गांव लगते हैं अम्बाड़ा, शाहबाद की तरफ के सारे गांव पूरी तरह से त्रस्त हैं। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है क्योंकि जिन खेतों के अंदर 10-10, 15-15 फीट पानी रहा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फसल, गन्ने की फसल जो 10-10 फीट की हाइट पे थी वो भी अगर खत्म हो गई है तो बाकी फसलों के तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये आज तक इतना बड़ा नुकसान हुआ है बाढ़ से फसल का जो अब हुआ है? 2008-9 में जब बाढ़ आई तब, उसके बाद 2017-18 के आसपास जो बाढ़ आई थी उसमें, और इस बार जो नुकसान हुआ वो उन दोनों नुकसानों से भी बड़ा नुकसान है। किसान के ऊपर से भाई बता रहे थे कि अब बिलों का जो आपके ट्यूबवेल है उनके कनेक्शन की भी आपने डेट दे दी। किसान ने 2-2 बार फसल लगाई, दोनों बार फसल खराब होगी, उसके पास तो वैसे ही पैसा नहीं रहा और आपने ऐसा करके एक दर्शाया गया कि ये सरकार किसान विरोधी है। ये किसानों को एक तरह से बिल्कुल खत्म करने का इनका विचार है।